मार्वल का इन्फिनिटी सागा जितना स्टेबल और प्लान्ड था, मल्टीवर्स सागा उतना ही अनस्टेबल और अनप्लान्ड लग रहा है। पहले मार्वल ने ये प्लान किया था कि मल्टीवर्सल विलन कैंग द कॉन्करर को फोकस में लेकर पूरे मल्टीवर्स सागा को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अब ये आरडीजी को लेकर आए हैं एज डॉक्टर डूम, यानी अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी अब अवेंजर्स डूम्सडे बन चुकी है। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आखिर मार्वल का ये नया प्लान क्या है, अवेंजर्स डूम्सडे क्या है और सीक्रेट वॉर्स की मूवी में अब और क्या क्या चेंजेस आएंगे जब आरडीजे वापस आ चुके हैं। तो चलिए समझते हैं मार्वल की आने वाली दोनों अवेंजर्स मूवीज को कि क्या ये हमें वो मजा दोबारा देंगी जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने दिया था। और मेन क्वेश्चन है कि आखिर यहाँ स्टोरी लाइन क्या होगी। इन्फिनिटी सागा में स्टार्टिंग से ही इन्फिनिटी स्टोन्स की बात चल रही थी, तो हम जानते थे कि थैनोस आएगा और इन स्टोन्स को कलेक्ट करेगा। अब मल्टीवर्स सागा में ऐसा क्या हो रहा है या फिर आगे जाकर ऐसा क्या होगा। और दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स। हेलो स्टीवन। तो मई 2026 में मल्टीवर्स सागा की पहली अवेंजर्स मूवी रिलीज होगी, अवेंजर्स डूम्सडे। ये एक्चुअली पहली मूवी होगी जहां डॉक्टर डूम को फुल फ्लैश दिखाया जाएगा। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर का मेन विलन है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में पहली बार अपीयर होगा। इस मूवी की स्टोरी एक्चुअली एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है और ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी के एंड में वो फैंटास्टिक फोर एमसीयू में आ जाएंगे। किसी बड़े इवेंट के चलते उनको अपना यूनिवर्स छोड़ना होगा और एमसीयू में आना होगा। वो बड़ा इवेंट है इनकर्जन हो सकता है। इनकर्जन को एमसीयू में पहली बार 838 का फैंटास्टिक फोर मेंशन करता है। The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. अब अगर कॉमिक्स बुक की तरफ जाएं तो एक्चुअली इनकर्जन एक बड़ा इवेंट होता है जो सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन को सेटअप करता है और अवेंजर्स डूम्सडे एक्चुअली में सीक्रेट वॉर्स मूवी का ही सेटअप है। तो इसकी काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि डूम्सडे मूवी में इनकर्जन का एक बड़ा प्लॉट पॉइंट हो। मेरी ऐसी थ्योरी है कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होगा, जहाँ से फैंटास्टिक फोर एमसीयू में आ जाएंगे और उस यूनिवर्स का डॉक्टर डूम किसी और अल्टरनेट यूनिवर्स में चला जाएगा, जिसके बाद फैंटास्टिक फोर यहाँ एमसीयू से अवेंजर्स के साथ मिलकर इनकर्जन को रोकने की कोशिश करेंगे। तो वहीं दूसरे यूनिवर्स से डॉक्टर डूम इनकर्जन का फायदा उठाएगा और कोशिश करेगा कि पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाए। अब डॉक्टर डूम ऐसा क्यों करेगा, इसका साफ रीजन है सीक्रेट वॉर्स है। इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल के लिए डूम्सडे मूवी में एक और बड़ा प्लॉट पॉइंट हो सकता है और वो है सुपर हीरोज का रीबॉर्न। जी हाँ, इस मूवी में डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाएगा। तो वहीं हमें इस मूवी में मार्वल के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स दोबारा रिटर्न करते हुए दिखेंगे, चाहे वो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो, ह्यू जैकमैन का वुल्वरिन हो, डेडपुल हो, कैप्टन अमेरिका, पुराने फैंटास्टिक फोर, हल्क है और भी जितने मार्वल सुपर हीरोज हैं जो आज तक लाइव एक्शन में अपीयर हुए हैं, वो सब एक साथ इकट्ठा होंगे डॉक्टर डूम के अगेंस्ट। क्योंकि डूम की वजह से पूरा मल्टीवर्स खत्म हो रहा है, तो हर कोई अपने अपने यूनिवर्स के लिए फाइट करेगा और इसी के चलते हमें दोबारा से ओजी सुपर हीरोज वापिस स्क्रीन पे दिखेंगे। लेकिन अगर मार्वल कॉमिक्स वाली सीक्रेट वॉर्स को ला रहा है, जो कि लग रहा है कि ऐसा ही होगा, तो फिर चाहे इन्फिनाइट सुपर हीरोज डूम के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, जीतेगा डॉक्टर डूम ही। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीक्रेट वॉर्स तभी होता है जब डॉक्टर डूम जीतता है और पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाता है। डॉक्टर डूम का एक्चुअली यही प्लान होता है, वो इनकर्जन को बड़े स्केल पर करवाता है जिससे एक एक करके सारे यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर डूम एक यूनिवर्स बनाता है जिसको नाम दिया जाता है बैटल ग्राउंड, और इस बैटल ग्राउंड पर खत्म हुए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सुपर हीरोज और सुपर विलन्स इकट्ठा होते हैं। अब एमसीयू में इनकर्जन ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। सिनेस्टर स्टेज का यूनिवर्स इनकर्जन की वजह से ही डिस्ट्रॉय हो रहा था, यानी इनकर्जन का कॉन्सेप्ट एमसीयू में ऑलरेडी है। तो आई थिंक डॉक्टर डूम, जो कि एमसीयू के मेन यूनिवर्स का नहीं होगा, वो इसी का यूज करेगा अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में, जिसके बाद द वॉइड ही बचेगा और बाकी सारे यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे। यानी एमसीयू का बैटल ग्राउंड द वॉइड को ही बनाया जाएगा और साथ ही सीक्रेट वॉर्स मूवी एमसीयू को भी रीसेट करेगी। अब वो कैसे करेगी उसकी बात फिलहाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर मार्वल थोड़ा भी कॉमिक एक्यूरेट रहता है तो ये बेस्ट सुपर हीरो स्टोरी लाइन बन सकती है जिसे कभी लाइव एक्शन में दिखाया गया। यहाँ सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल होगा फैंटास्टिक फोर का, जिनमें खासकर रीड रिचर्ड का। साथ ही में अगर आपको इसका एग्जाम्पल दूं कि ये स्टोरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और इंटरेस्टिंग हो सकती है, तो आपको शायद ऐसा लगता होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स को लीड करेगा। वेल, लीड करना तो छोड़ो, एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का राइट हैंड बनेगा।